आज के टाइम में जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, फिर भी एक नॉर्मल सर्दी जुकाम की कोई परफेक्ट दवा क्यों नहीं है। मेरा नाम श्याओई है। सुबह सुबह मेरा सिर दर्द से फट रहा था। हाथ में ढेर सारी सर्दी और सूजन की गोलियां लिए मैं यही सोच रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला, मेरे हाथ से वो सारी दवाएं अचानक गायब हो गईं और तभी मेरे दिमाग में एक रोबोटिक आवाज गूंजी। मालिक की इच्छा डिटेक्ट हो गई है। डीकंपोजिशन रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। सिस्टम ने मेरी उन नॉर्मल गोलियों को रिसाइकल किया और उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करके मुझे सर्दी की 2 सुपर इफेक्टिव कैप्सूल्स दे दी। मैं तो एकदम ब्लैंक हो गया। क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? पर जब मैंने हाथ में देखा तो वो 2 कैप्सूल सच में वहां थे। मेरी टैबलेट्स कैप्सूल में कैसे बदल गईं? मैंने ऑनलाइन नॉवेल्स में सिस्टम्स के बारे में बहुत पढ़ा था, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रियल लाइफ में मुझे कोई सिस्टम मिल जाएगा। तभी मेरी मॉम की चिल्लाने की आवाज आई, शाओई क्या टाइम पास कर रहा है? आज कॉलेज एंट्रेंस से पहले तेरा लास्ट प्रैक्टिस एग्जाम है। जल्दी दवा खा और स्कूल निकल। मुझे पता है तू किसी टॉप यूनिवर्सिटी में तो जाने से रहा, पर किसी नॉर्मल कॉलेज लायक तो मार्क्स ले आ। मॉम का जूता उड़ने ही वाला था, तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा। सेफ्टी के लिए दोनों गोलियां एक साथ नहीं खाई, बस एक कैप्सूल मुंह में डाला, दूसरा बैग में रखा और जैकेट पहनकर घर से भाग लिया। साइकिल पर बैठते ही मुझे फील हुआ, वेट, मेरी सर्दी गायब। मेरे अंदर अचानक से इतनी एनर्जी आ गई थी जैसे मैं कोई सुपर हीरो हूं। ये सब उस कैप्सूल का कमाल था। मैं खुशी से पागल हो गया और मैंने एक्साइटमेंट में सिस्टम को आवाज लगाई, सिस्टम जल्दी अपने बारे में बताओ। सिस्टम ने बताया कि वो किसी भी चीज को तोड़कर रैंडमली नई चीज बना सकता है। मैं चाहूं तो अपनी पसंद की चीज भी बनवा सकता हूं, और अगर मॉलिक्यूल्स कम पड़े तो सिस्टम खुद ऐड कर देगा। अभी ये लेवल 1 पर था, यानी दिन में सिर्फ एक चीज रिकंस्ट्रक्ट कर सकता था। मेरे दिमाग की बत्ती चली। इसका मतलब अगर मैं एक कबाड़ हो चुकी लग्जरी कार खरीदूं तो क्या मैं उसे तोड़कर एकदम नई ब्रांड न्यू कार में बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकता था। एग्जाम्स खत्म होते ही मैं यही करने वाला था। इमेजिन करो, मैं लाखों की कार लेकर कॉलेज जा रहा हूं और लड़कियां मुझे देखकर हाथ हिला रही है। पर तभी मॉम ने ऊपर खिड़की से फिर चिल्लाया, नीचे खड़ा क्या कर रहा है? स्कूल जाना है या मार खानी है? मैं बिना पीछे मुड़े सीधा स्कूल की तरफ निकल गया। मेरे जाते ही मॉम ने अंदर जाकर पापा पर गुस्सा निकाला। सारा दिन अपने टूटे बर्तनों में लगे रहते हो, कभी अपने लाडले को भी देख लिया करो। एकदम जीरो है पढ़ाई में। खैर, मैं हमेशा की तरह क्लास शुरू होने के एकदम एंड मोमेंट पर पहुंचा और पीछे अपनी फिक्स सीट पर बैठ गया। मेरे दोस्त ने मुझे देखकर कहा, भाई तुझे तो भयंकर सर्दी थी, आज तो मुझसे भी ज्यादा चार्ज्ड अप कैसे लग रहा है? इससे पहले मैं कुछ बोलता, हमारी खड़ूस क्लास टीचर पेपर्स का मोटा बंडल लेकर आ गई। सब रेडी हो जाओ, ये तुम्हारा लास्ट हाई स्कूल एग्जाम है, अपना बेस्ट देना। टीचर की वही पुरानी मोटिवेशनल स्पीच चालू थी। पेपर बटने ही वाले थे कि अचानक फर्स्ट रो के कोने से लगातार और बहुत तेज खांसने की आवाज आने लगी। शांत क्लास में वो आवाज बहुत लाउड थी। वो हमारी क्लास की टॉपर श्याओ जिहान थी। वो बहुत सिंपल रहती थी, बड़े चश्मे और ढीले यूनिफॉर्म में अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। बचपन में ही अनाथ हो गई थी, इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस एकदम नहीं था और क्लास वाले उसे बदसूरत लड़की बुलाते थे। वो बेचारी हाथ से मुंह दबाकर अपनी खांसी रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। टीचर ने तरस खाकर कहा, श्याओ श्याओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम मेडिकल रूम चली जाओ, इस सर्दी से तुम्हारे मार्क्स खराब हो जाएंगे। उन्हें पता था कि वो खुद से कभी दवा नहीं खरीदेगी। तभी मैं अपनी लास्ट बेंच से खड़ा हुआ और एक दमदार आवाज में बोला, मैम, मेरे पास सर्दी की एक ऐसी सुपर दवा है जिससे खांसी तुरंत रुक जाएगी। शायद पहले इसे वो खा लेनी चाहिए। मेरी आवाज सुनते ही पूरी क्लास की नजरें एक साथ मुझ पर आकर टिक गईं। क्लास के सारे लड़के मुझे हैरानी से देख रहे थे, पर भाई मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं सीधा खड़ा हुआ और एक चौड़ी मुस्कान के साथ क्लास की पहली बेंच की तरफ चल दिया। मेरे हाथ में वो जादुई सर्दी की दवा का पैकेट था। वैसे तो मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं था, पर अचानक मेरे दिमाग की बत्ती चली। सुबह मैंने एक कैप्सूल खाया था और एक बचा था, तो क्यों ना श्याओ जिहान पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। अगर ये दवा दूसरों पर भी काम कर गई तो भाई मैं तो फ्यूचर में करोड़पति बन जाऊंगा। हमारी वो सख्त टीचर जिन्हें सब खड़ूस बुलाते थे, वो भी मुझे हैरानी से देख रही थी। उन्हें लगा शायद मैंने क्लास में कोई नई शरारत सोची है।
उन्हें पता था कि क्लास के लड़के जीहान को बदसूरत बुलाते हैं और उससे दूर भागते हैं। पूरी क्लास की घूरती हुई आंखों के बीच मैं बड़े आराम से जीहान के पास पहुंचा और पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, ये दवा बहुत कमाल की है, मैंने भी सुबह यही खाई थी। मैंने झूठ नहीं बोला था, दवा सच में सुपर इफेक्टिव थी। अचानक एक हाथ अपने सामने देखकर जीहान एक पल के लिए सुन्न पड़ गई। उसने अपना मुंह दबा रखा था और सिर नीचे था। फिर उसने बहुत शर्माते हुए सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया और मुझ जैसे लंबे और हैंडसम लड़के को देखकर उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। वो हिचकिचाई, नाना में सिर हिलाया और धीरे से थैंक यू बोलकर वापस मुंह छुपा लिया। पर जैसे ही उसने सिर हिलाया, उसके वो लंबे बाल साइड में हट गए और बस एक पल के लिए उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। हालांकि उसने तुरंत सिर नीचे कर लिया था, पर भाई मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। खांसी की वजह से उसने अपना वो पुराना सा चश्मा उतारकर डेस्क पर रखा हुआ था और उसी वजह से मैंने उसका वो असली रूप देख लिया। एकदम दूध जैसी गोरी स्किन, कमल के फूल जैसा प्यारा और नाजुक चेहरा। भाई वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं लफ्जों में नहीं बता सकता। भाई साहब, क्या मैं सपना देख रहा हूं? क्या यही वो बदसूरत लड़की है? क्या क्लास के सारे लड़के अंधे हो गए हैं या मेरी आंखों में कोई खराबी आ गई है? मैं तो एकदम ब्लैंक हो गया। टीचर को मेरा यह शौक चेहरा दिखा नहीं। वो बोली, शाओ शाओ, जब शाओई दवा दे रहा है तो ले लो, और शाओई तुम अपनी सीट पर जाकर एग्जाम की तैयारी करो। मैंने वो पैकेट धीरे से उसकी डेस्क पर रखा और अपनी सीट की तरफ वापस चल दिया। जैसे ही मैं बैठा, मेरे बेस्ट फ्रेंड ली हुईकुन ने मुझे थम्स अप दिखाया और धीरे से कहा, भाई तू तो महान है, किसी को नहीं छोड़ता। पर मेरा ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं। मेरे दिमाग में बस जीहान का वो चेहरा घूम रहा था। सच बताऊं तो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की भी जीहान के सामने कुछ नहीं थी। मुझे पक्का यकीन था कि अगर वो ये ढीला यूनिफॉर्म उतारकर अच्छे कपड़े पहन ले तो वो बड़ी बड़ी हीरोइनों को फेल कर देगी। उधर जीहान ने चश्मा वापस पहना और थोड़ी देर सोचने के बाद मेरी दी हुई दवा खा ली। दवा खाते ही उसका दिमाग एकदम फ्रेश हो गया और गले की खराश तुरंत गायब। उसे लगा ये कोई बहुत महंगी और रेयर दवा होगी। इधर मेरी हालत खराब थी, अब मुझे उस पर पूरा हक जताना था। पर भाई, एग्जाम शुरू हुए 10 मिनट बीत चुके थे और मैंने अपना नाम तक नहीं लिखा था। मेरे अंदर एक ही ख्याल चल रहा था कि इससे पहले कोई और इस छुपे हुए खजाने को देख ले, मुझे इसे अपना बनाना होगा। पर तभी मुझे टेंशन हुई। कॉलेज एंट्रेंस में सिर्फ 1 हफ्ता बचा था। जीहान तो टॉपर है, वो तो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाएगी और मेरे जैसे मार्क्स के साथ तो मैं उसे कभी दोबारा देख भी नहीं पाऊंगा। मैंने ठान लिया, नहीं, मुझे भी टॉप कॉलेज जाना होगा। मुझे गजब के मार्क्स लाने होंगे ताकि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में जाऊं। मैंने जोश में आकर पेपर देखा, पर भाई अगले ही पल मेरी हवा निकल गई। इंग्लिश के उस पेपर का हर एक अक्षर मुझे समझ आ रहा था, पर जोड़कर क्या मतलब बन रहा था ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। तभी मेरी आंखें चमकी। अरे हां, मैं सिस्टम के बारे में कैसे भूल गया? अब तो मेरे पास पावर है, टॉप करना कौन सी बड़ी बात है। पर मैं जितना मर्जी सोच लूं, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था। क्या मैं एग्जाम के बीच पेपर को तोड़कर वापस बना लूं? पर सिस्टम तो दिन में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूं और एग्जाम तो कई सारे होने थे। पूरे 2 घंटे मैं यही सोचता रहा। मेरे सामने पेपर एकदम खाली था। बस खड़ूस टीचर के राउंड लगाते वक्त मैंने अपना नाम लिखा था, बाकी पूरा पेपर कोरा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, घंटी बजी और एग्जाम खत्म। मेरा खाली पेपर ले लिया गया। मैं माथा पकड़कर बैठा था कि तभी मुझे लगा कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। मुझे लगा वही बेवकूफ दोस्त ली हुईकुन होगा। अरे यार ली हुईकुन, क्या तू अकेले सूसू भी नहीं जा सकता? हमेशा मुझे घसीटता। ए, तुम श्याओ जीहान? अरे क्या हुआ, कोई काम था क्या? उसने वापस वो बड़े बड़े पुराने चश्मे पहन लिए थे और फिर से वही बदसूरत लड़की वाला भेष बना लिया था। वो अपनी गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ी थी। उसने बहुत हिचकिचाते हुए कहा, वो सर्दी की दवा के लिए थैंक यू। मैंने देखा तुमने पूरा पेपर खाली छोड़ा है तो ये लो, ये तुम्हारे काम आएगा।
जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसके बालों के पीछे छुपा उसका चेहरा एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने हड़बड़ाकर एक मोटी सी नोटबुक मेरे डेस्क पर रखी और बिना मेरा जवाब सुने वहां से ऐसे भागी जैसे पीछे भूत पड़ा हो। पूरी क्लास ये सब देखकर सन्न थी। कुछ लड़के तो उसे देखकर मुंह बना रहे थे, पर भाई मुझे तो पता था ना कि उस चश्मे के पीछे क्या अप्सरा छुपी है। मैंने वो नोटबुक उठाई। वो उसकी इंग्लिश की नोटबुक थी। उसकी हैंडराइटिंग एकदम साफ सुथरी थी, पर सच बताऊं तो मुझे उन सिंबल्स के अलावा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। पर भाई मैंने सोचा, क्या ये प्यार की पहली निशानी है? खैर